हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक टाइप का स्टिच देखेंगे। देखिए, ये इसको हम मॉस स्टिच कहते हैं या ग्रेनाइट स्टिच, लिनन स्टिच, ऐसे बहुत से नामों से जानते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये मैंने 2 डिफरेंट कलर्स में बनाया है। ये जस्ट एक सैम्पल है। ये आप आपके स्वेटर में यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट स्टिच के लिए बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर बॉयज़ के लिए स्वेटर सब बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली मैं एक मोबाइल कवर के लिए बना रही थी, तो आधा ही हुआ है। तो इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 4 प्लाई के यार्न से यूज़ किया है और ये 8 प्लाई। तो आप जो भी आपके पास यार्न और हुक है उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हम यहाँ पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्लिप नॉट बना देती हूँ और फिर हमें चेन स्टिचेस बनाने हैं। और इस प्रोजेक्ट में हम इवन नंबर ऑफ चेन स्टिचेस डालेंगे, मतलब 2 के मल्टीपल में 20, 30, 40 या 26, 28, 30। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 इवन नंबर्स में डालेंगे। देखिए, चेन स्टिच डालने के लिए 1, 2, 3, 4, ऐसे मैं 20 चेन स्टिचेस बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने 20 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। एक छोटा सा सैम्पल है, इसीलिए आपको जितना लंबाई चाहिए उसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो जाएंगे। उसके लिए हमें सेकेंड स्टिच, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है और ये हमारा सेकेंड स्टिच है। तो सेकेंड स्टिच फ्रॉम द हुक, उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे डालना है। तो हम सेकेंड स्टिच फर्स्ट को छोड़ देंगे और डायरेक्टली सेकेंड स्टिच में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो इस तरह से मैंने एक सिंगल क्रोशे बना दिया, एक सिंगल क्रोशे बना दिया। उसके बाद अब चेन 1 करेंगे। अब चेन स्टिच बना दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम छोड़ देंगे और उसके साइड में जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो स्किप 1 स्टिच एंड द नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशे। यहाँ सिंगल क्रोशे बना दिया। उसके बाद सेम चेन 1, स्किप अ स्टिच और नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे। तो यही पैटर्न को आप हमें फॉलो करना है। चेन 1, फिर सिंगल क्रोशे, उसके बीच में एक स्टिच को छोड़ना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशे बना दिया, फिर एक चेन 1, स्किप 1 स्टिच एंड देन अ सिंगल क्रोशे। इस तरह हम इस पूरे रो को रिपीट करेंगे। तो देखिए, मैं रो के एंड तक आ गई हूँ और लास्ट में 2 स्टिचेस बचे हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ एक सिंगल क्रोशे डाला था, एक चेन स्टिच, एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो लास्ट का स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इस रो को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो नेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 रो बनाने के बाद 3rd और 4th रो में एक कलर करूँगी। तो हम इसके बाद हम चेन 2 डालेंगे, 1 और 2, चेन 2, और इसको हम टर्न कर देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए ये चेन 2 हो गया और ये था हमारा, अगर देखेंगे 1, 2, 3, जो ये 3rd स्टिच है वो एक्चुअली हमारा सिंगल क्रोशे है। तो हमें सिंगल क्रोशे में नहीं डालना है, जहाँ आपका चेन 1 का फर्स्ट गैप है उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे करना है। तो अगर आप इसको इस तरह से खींच लेंगे तो आपको दिखाई देगा ये हमारा पहला चेन 1 का गैप है। एक्चुअली ये सिंगल क्रोशे था, लास्ट सिंगल क्रोशे, उसके बाद चेन 1 का गैप, सिंगल क्रोशे, चेन 1। तो चेन 2 बनाने के बाद फर्स्ट चेन 1 स्पेस में हमें एक और सिंगल क्रोशे डालना है। तो यहाँ चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे डाल दिया। उसके बाद हम चेन 1 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन 1 जो गैप है, सिंगल क्रोशे के बाद में हमने जो चेन 1 गैप किया था उसमें हम फिर से एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। इस तरह हम इस रो को भी रिपीट करते जाएंगे। देखिए, तो सेम प्रोसेस हमें करना है, चेन 1 एंड अ सिंगल क्रोशे, और सिंगल क्रोशे हमेशा हम नीचे के चेन 1 जो स्पेस है उसमें करेंगे। तो इस रो को भी मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट करती हूँ। सिंगल क्रोशे, चेन 1 एंड देन अ सिंगल क्रोशे, एंड सिंगल क्रोशे शुड गो इन द चेन 1 स्पेस ऑफ द रो बिलो। तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए, इस रो में मैं लास्ट के चेन स्पेस में मैंने एक सिंगल क्रोशे कर दिया था। अब उसके बाद आप एक चेन 1 कर लीजिए और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे नीचे का लास्ट सिंगल क्रोशे था। ये जो वी है, देखिए मैं दिखाती हूँ,
तो आपको थोड़ा सा टर्न करना होगा और आपको एक वी स्टिच मिलेगा। लास्ट का जो सिंगल क्रोशे था, देखिए ये जो वी स्टिच है इसमें आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशे बना दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चेन 2 और यही प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मगर मैं यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगी, जो लास्ट का सिंगल क्रोशे था उसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगी। सो इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द कलर, जस्ट डोंट कंप्लीट द लास्ट सिंगल क्रोशे बट यूज अनदर कलर। तो ये लास्ट जो सिंगल क्रोशे था इसको पूरा नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे। और अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो दूसरा कलर ले लीजिए और इससे आप वो सिंगल क्रोशे स्टिच को कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। और इसको कट मत कीजिए, प्लीज़ डोंट कट दिस यार्न। हम इसको कैरी ओवर करेंगे 2 रो के बाद। तो इसके बाद चेन 2 लगा लीजिए, 1 2 और फिर वर्क को टर्न कर लीजिए। अब क्या करना है, ये देखिए ये 1 ये चेन स्टिच था और उसके बाद हमारा ये सिंगल क्रोशे है। तो सिंगल क्रोशे के बाद जो पहला हमारा जो स्टिच है, देखिए चेन 1 का जो स्पेस है, देखिए ये एक चेन 1 है, ये एक चेन 1 है। तो ये था हमारा सिंगल क्रोशे। तो ये जो चेन 1 स्पेस है उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ हम फर्स्ट चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बना देंगे, फिर चेन 1 करेंगे, फिर जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1, और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। हर चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे और चेन 1। तो इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करती हूँ और लास्ट में कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपका बनेगा चेन 1 एंड सिंगल क्रोशे। तो देखिए मैं लास्ट के चेन 1 गैप में आ गई हूँ, उसके बाद फिर से चेन 1 करूँगी और जो हमने चेन 2 किया था, अगर आप उसमें अपने हुक को डालेंगे आपको एक गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उस चेन 2 के गैप में डालकर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट होगा। हमने 20 चेन स्टिचेस लिए थे, अगर आप अभी अच्छे से दिखता है तो 20 का हाफ, एक स्टिच में 2 स्टिचेस लगते हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वी स्टिचेस मिलेंगे। जितना आपने स्टार्ट किया था उसका आधा आपको स्टिचेस मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम चेन 2 करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देखिए ये हमारा एक्चुअली सिंगल क्रोशे है, देखिए अभी बहुत अच्छे से दिखता है। तो यहाँ हमने चेन 2 किया था और यहाँ हमारा पहला चेन 1 का स्पेस है, तो वहाँ सिंगल क्रोशे, फिर चेन स्टिच। अब देखिए यहाँ ये है हमारा चेन 1 स्पेस, इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस, सिंगल क्रोशे और फिर चेन 1। इस तरह से यहाँ तक मैं आऊँगी और इसको कैसे लेते हैं वो भी दिखाऊँगी। तो देखिए मैं यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने लास्ट के चेन 2 स्पेस में सिंगल क्रोशे और चेन 1 किया है। अब जो अपना चेन हमने पहले जो 2 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था उसको अगर थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपको स्पेस मिलेगा चेन 2 का। तो उस गैप में आपको डालना है और फिर सिंगल क्रोशे करना है। क्योंकि मैं यहाँ 2 चेन के बाद कलर चेंज कर रही हूँ, मैं सिंगल क्रोशे इस तरह पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। जब 2 लूप होंगे उसको मैं ऐसे छोड़कर जो मेरा नीचे का कलर था उसको मैं ले रही हूँ। इसीलिए कहा था यार्न को मत कट कर दीजिए। तो ये यार्न को हम इस तरह से कैरी ओवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चेन 2 1 2, इसको मत कट कीजिए क्योंकि आपको ये भी हम 2 चेन के बाद यूज़ करेंगे। तो चेन 2 कर लिया, टर्न कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये चेन 2 है, ये हमारा सिंगल क्रोशे है और यहाँ एक गैप पड़ेगा सिंगल क्रोशे के लेफ्ट में। तो वहाँ हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन स्टिच, ये सिंगल क्रोशे है और ये चेन 1 का गैप है, वहाँ एक सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1। इस तरह से हम इस पैटर्न को पूरा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे थोड़ा फिनिश किया है और ये कुछ इस तरह से लगता है। या अगर आप बहुत बड़ा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसे स्ट्राइप्स का इफेक्ट होगा। और क्योंकि हम 2 रो के बाद में बना रहे हैं इसीलिए आपको यार्न कट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये इसका साइड, एक साइड जो हम यार्न कैरी कर रहे हैं वो भी डिज़ाइन में ही बन रहा है, ये दूसरा साइड बहुत नीट एंड क्लीन से ये बन जाएगा।
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको लगता है कि आपने एक नया स्टिच सीखा है, कुछ अच्छा सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब नए एक और स्टिच या ट्यूटोरियल में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।